स्टार्ट करें? रेडी है। रेडी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठंडियों का मजा ले रहे होंगे। और जैसा कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और आपकी प्रॉपरली क्लासेस चल रही हैं। राही क्लासेस द्वारा संचालित, राही सर के द्वारा संचालित हैं आपकी क्लासेस विज्ञान की, गणित की। आज हम आपके सामने इंग्लिश के एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सारे के सारे कुछ एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं और अपने एग्जाम के लिए बढ़िया अच्छे से अच्छे जो है तैयारी करें। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और पहली हमारी जो है क्लास है ये इंग्लिश की, जिसमें आपके 20 एमसीक्यू यहाँ पे कराए जाएंगे और 20 के 20 को कवर करना है। ये जितने भी एमसीक्यू हम यहाँ पे कराए जाएंगे आपके एग्जाम के रिलेटेड से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम इंग्लिश पेपर में, वो कुछ इस तरह से होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद में इसके नीचे दिए गए इसके क्वेश्चन के आंसर देने। पहले इसको देखते हैं, इसका पैसेज पढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of checking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany, he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." अब इनके हम एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक आपका आंसर सही है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक थे, या ग्रेट आर्टिस्ट, एक कलाकार थे, या फिर ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे, या नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पैराग्राफ की ओर देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पहले ही लाइन में दिया हुआ है, वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अब यहीं से देखेंगे आप ऑप्शन में आपका पहला ही सी ऑप्शन नंबर है, अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी, ये आपका करेक्ट आंसर है, अर्थात कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खुद स्टेटमेंट इन दिस, ये कथन बताना है, किसने कहा? तो चंद्रशेखर आजाद ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पैसेज में तो इनकी बात करी नहीं गई है, ठीक है। इस पैसेज में चंद्रशेखर आजाद की बात तो करी नहीं गई है। सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है, तो इस स्टेटमेंट को उन्हीं के द्वारा जो है कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। महात्मा गांधी, ये भी गलत है, और आपका शहीद भगत सिंह, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन इसमें, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका फर्स्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपका गलत है। सरदार पटेल, ये भी गलत है। सुभाष चंद्र बोस जी, ये आपका सही है। जनरल करियप्पा, ये भी आपका गलत है। जनरल करियप्पा कुर्गी थे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक की आपकी ग्रामर से क्वेश्चन आए हुए हैं। पैसेज का आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपका दूसरा टाइप चल रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है सी ... टू द मार्केट विद हर कजन।
अब यहाँ पे भरना है आपको करेक्ट आंसर। तो पहला देखेंगे हैड गॉन। हैड गॉन अगर हम बात करें टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर हम हैड गॉन लगाते हैं, अगर हम हैड गॉन लगा देते हैं यहाँ पे, तो आपका सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा सी हैड गॉन टू द मार्केट विद हर कजिन, वो अपने चचेरे भाई के साथ बाजार जा चुकी थी। तो देखा जाए तो ये भी आपका सही है। दूसरा देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वेंट। वेंट दिया हुआ है, सी वेंट टू द मार्केट विद हर कजिन, वो अपने चचेरे भाई के साथ बाजार गई, ये भी आपका ऑप्शन सही है। विल गो अगर इसमें हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे अगर हम विल गो को फिल कर दें, भर दें, तब का इसका क्या होगा, सी विल गो टू द मार्केट विद हर कजिन, वो अपने चचेरे भाई के साथ मार्केट जाएगी। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अर्थात इसमें जो आपके तीन ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, ये सारे के सारे सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब इसमें अगर तीनों को रखना चाहें तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग, यदि एक छात्र, यदि एक विद्यार्थी सब कुछ जानना चाहता है, हर एक नई वस्तु को जानने का इच्छुक है, तो उसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान कहेंगे, या कोचियस कहेंगे, या केयरफुल कहेंगे, या क्यूरियस कहेंगे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, rearrange the following word cluster to make a meaningful sentence and choose the right arrangement। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है, उससे जो है आपको एक सेंटेंस बनाना है। पहला देखेंगे कि elders we great should for have respect our, या respect we should great have our for elders, या our great elders for we have respect should, या फिर we should have great respect for our elders। इन चारों में से आपका जो सही सेंटेंस है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? इसमें बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो मिसस्पेल्ड है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को थोड़े डाउट होते हैं। ऑप्शन कहीं कहीं पे चारों की चारों सही होते हैं, और कहीं तो अल्फाबेटिक फॉल्ट होती है, कुछ ना कुछ इसमें जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन एक तो ऐसे क्वेश्चन कहीं पे आएंगे आपको जिसमें आपके पास कोई भी इसमें एरर नहीं हो। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया रिसीव, सही है। डिसीव, ये भी सही है। रिसीव, डिसीव एंड कंसीव और परसीव, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही। तो यहाँ पे हम उसके बाद हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर, चारों फॉर्म आपकी जो है, चारों वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, मतलब कहीं पे भी एक स्मॉल लेटर का यूज नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन ही हैज नो डिजायर, स्पेस एंड केयर। इसमें आपको क्या करना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों के चारों प्रीपोजिशन है, और जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो इसमें आपका फिल किया जाएगा। तो ही हैज नो डिजायर ऑफ फिर, ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका ऑफ। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, read the passage carefully and choose the correct option to answer the following questions। ये आपका चैप्टर लिटरेचर के जो आपकी प्रोज है उससे रिलेटेड पैसेज आया हुआ है। इस पैसेज को भी पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को करना है। यहाँ देखेंगे, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री बट माय ब्रदर्स and sisters were not free। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my born freedom became the greater hunger for the freedom of my people to live their lives and dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold। यह आपका सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, उससे लिया गया हुआ है, उसके राइटर भी नेल्सन मंडेला। तो इसका जो है हम क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, जो अश्वेत लोग थे साउथ अफ्रीका लैंड के, जो अश्वेत लोग थे उनकी जो स्वतंत्रता थी वो कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे ए जो सेक्शन या सपोर्टेड या कर्टाइल्ड या फिर अपोज्ड। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, कर्टाइल्ड। जितने भी आपके ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका लैंड पे, उनकी जो फ्रीडम थी वो कर्टाइल्ड थी, अर्थात वो बाधित थी, उनसे छीन ली गई। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द ग्रेटर हंगर फॉर,
द ऑथर फेल्ड द ग्रेटर हंगर फॉर। यहाँ पे जो लेखक हैं नेल्सन मंडेला, ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए इनकी जो इच्छा थी, जो चाह थी, वो बड़ी हुई, वो विशाल बनी। किस लिए बनी विशाल? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया था फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिताओं के प्रति जो स्वतंत्रता थी उसके प्रति, या फिर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने जो है लोगों के प्रति उनकी स्वतंत्रता जो है वो उसकी इच्छा बढ़ी, या फिर द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, या फिर मित्रों के लिए, या फ्रीडम ऑफ हिज नेबर्स, या फिर उनके पड़ोसियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, जो कह रहा है कि द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अर्थात उनके लोगों के प्रति जो उनके अंदर जो स्वतंत्रता की इच्छा थी, जो भूख थी, वो और विशाल होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पोस्ट मास्टर वाज अ स्पेस एमेबल फेलो। ऑप्शन नंबर ए है बी फ्रेंडली, सी लेजी एंड जी पैट। ये आपका है अ लेटर टू गॉड से। उसमें जो पोस्ट मास्टर होता है उसको बताया गया था फैट एमेबल पर्सन, उसको बताया गया था फैट एमेबल पर्सन, मोटा और सुशील व्यक्ति था। तो यहाँ पे आपका जो भरा जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इसका आ जाएगा फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एने फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, एने फ्रैंक डायरी को रखना चाहती थी, क्यों? क्योंकि सी इज फाउंड ऑफ कीपिंग अ डायरी, कि उसे जो है डायरी रखने का शौक था, या फिर सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, या उसके कोई मित्र नहीं थे बात करने के लिए और अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है सी वांट्स टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, वो उसमें एक श्रृंखला को दर्ज करना चाहती थी, या फिर मिस्टर कीसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू, कि उसके जो अध्यापक मिस्टर कीसिंग थे उन्होंने उससे ऐसा करने के लिए कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन है। सी हैज नो फ्रेंड, उसका कोई भी मित्र नहीं था टॉक बात करने के लिए, एंड शेयर और साझा करने के लिए, हर फीलिंग्स अपनी भावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की जो मेन क्रॉप थी वो क्या थी? राइस चावल, या फिर कॉफी, या फिर टी, या फिर स्पाइसेस। वहां की जो मेन क्रॉप थी वो थी कॉफी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। टी तो असम के लिए है, टी असम के लिए, हाँ स्पाइसेस है कुर्ग के लिए, बट स्पाइसेस तो ज्यादा जो है कुर्ग फेमस है कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। ये आपका जो स्टैंडा दिया हुआ है ये है पोएट्री से, पोएट्री को पढ़ करके इसके ऑप्शन, इसके दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। द वे अ crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है, और इसका क्वेश्चन पहला है who was sitting in the tree, पेड़ पर कौन बैठा था? पेड़ पर कौन बैठा था? आप कुक्कू, कोयल बैठा था, बैठी थी, या फिर स्पैरो, या फिर पीजन, या फिर क्रो। तो पेड़ पर जो है क्रो बैठा था, एक कौवा बैठा था। जो आपका चैप्टर है पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसकी बात करी जा रही है, पेड़ पे कौन बैठा था? कौवा बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहां खड़ा था? अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो जो कवि था वो जो है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 16 से 20, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको जो है सप्लीमेंट्री से पूछे गए क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें से आपको भी वही करना है, अर्थात करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला क्वेश्चन दिया, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी, क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया, क्या दिया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल एंड सब्जी दी, या फिर चॉकलेट्स दिए खाने के लिए, या फिर नो फूड फॉर 2 डेज, या फिर कोई 2 दिनों तक कोई भी भोजन खाने को नहीं दिया, या फिर इंजेक्शन एंड मेडिसिन, या फिर ट्रिकी को इंजेक्शन दिए गए, या फिर दवाई दी गई। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो फूड फॉर 2 डेज। ट्रिकी जो बीमार था वो, उसके जो डॉक्टर थे उनको जो है उन्होंने अपनी क्लिनिक पर रखा था, और 2 दिन तक उनको जो है बिना भोजन के रखा था, पानी के अलावा, अर्थात जो दिया था प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन कोई फूड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी अर्थात जो आपकी थीफ स्टोरी चैप्टर है उसके नरेटर कौन है? इसके नरेटर हैं रस्किन बॉन्ड नहीं, अनिल नहीं,
हरी सिंह जी, हरी सिंह आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट एपिक? वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट एपिक? ग्रिफिन फुटप्रिंट्स विदाउट किड्स चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। और जो वहां पे साइंटिस्ट होता है, एसेंटिक साइंटिस्ट ग्रिफ, ये आविष्कार करता है एक रेड ड्रग का, जिसकी वजह से ये वहां से ओझल हो जाता है और उसके बाद में वो ईपिंग पहुंचता है। ईपिंग में वो कहां पे ठहरता है? ऑप्शन नंबर 1 है, ए ऑप्शन है इन एन इन, एक सराय में या फिर चर्च में या फिर होटल में या फिर किसी टेंपल मंदिर में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन एन इन, अर्थात ग्रिफिन स्टे एट टिपिंग इन अ इन, वो एक सराय में ठहरा हुआ था जहां पे कुछ घटना घटित हुई थी। व्हाट डिड एवरेट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? एवरेट मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है कि एवरेट ने बचपन में क्या एकत्र करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर है आपका ए बटरफ्लाइज, बी कॉइन्स, सी स्टैम्प्स एंड ऑल ऑफ दीज। बटरफ्लाइज, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बटरफ्लाइज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है इसका आंसर, बटरफ्लाइज। जो एवरेट थे साइंटिस्ट, वो उन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसेस लॉसल वांट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो। लॉसल जो है मैडम फॉरेस्टियर से उधार क्या लेना चाहती थी? क्या उधार लेना चाहती थी? अब ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर पोशाक लेना चाहती थी, और नेकलेस, हार लेना चाहती थी, ब्रेसलेट, कोई कंगन लेना चाहती थी, या आपका डी, या फिर सारी के सारे उपरोक्त सब। तो इसमें जो आपका आंसर है, आंसर नंबर बी, अ नेकलेस। उनको चाहिए था एक हार, जो कि लॉसल ने फॉरेस्टियर से उधार लिया था। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट अगले 20 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं।